कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी स्थिति बहुत कमजोर है, अकेले अपने बल पे वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है, और अगर बीजेपी तीसरी बार आ गई तो कांग्रेस पार्टी के लिए और दिक्कत आने वाली है। इसलिए अगर सीटें छोड़नी भी पड़े तो छोड़े, लेकिन किसी भी हालत में बीजेपी को हराए। जी राकेश आशुतोष जी, कांग्रेस देखिए अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में से गुजर रही है। ये उसका संक्रमण काल है। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जितना ज्यादा वो खो सकती थी, 400 सीटों की बात हम 1984 कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपवाद स्वरूप मान लेते हैं, वैसा फिर इतिहास में नहीं हुआ दोबारा से। लेकिन उसके बाद 40-50 सीटों पर सिमट जाना, तो अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इससे भी नीचे जाएगी इसकी तो संभावना अब नहीं है। पाने के लिए उसे जो त्यागना है, जो बड़े भाई की भूमिका, बिग ब्रदर की भूमिका गठबंधन में निभाते हुए अपने हिस्से की जमीन, अपने हिस्से का खेत, अपनी मेड़, अपनी नालियां छोड़ना है उसे दूसरों के लिए। अगर वो ऐसा पहल कर रही है तो मुझे लगता है कि ये ठीक निर्णय है। मैं कार्तिकेय की बात से सहमत हूं कि ऐसा करते हुए अगर वो अपने आप को बचा पाती है, 2024 में इस लायक बना पाती है। आप अभी जो आंकड़ा दिखा रहे हैं इसमें हिंदी बेल्ट को और जोड़ लीजिए, तो अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुल मिलाकर 4 सीटें मिली थी कांग्रेस को 2019 में। राकेश जी, मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं, क्योंकि मुझे लगता हो सकता है लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो। मैंने ये स्टेट इसलिए लिए है, नॉर्थ इंडियन के स्टेट इसलिए नहीं लिए कि वहां पे सिर्फ सीटें बहुत कम है। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर, यहां तक कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर, ये वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी हारने के बाद भी प्रमुख विपक्षी दल है और 30 से 40% उसका वोट शेयर इंटैक्ट है। ये मेरे कहने का मतलब, आप यूपी में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को 2 या 3% वोट मिल रहा है, बिहार में जाएंगे तो 5-6% वोट मिल रहा है। उस लिहाज से मैंने कहा कि संगठन के स्तर पर भी कमजोर है, वोट शेयर भी कमजोर है और सीटें भी कमजोर है। बिल्कुल ठीक है, के चांसेस बहुत कम है। नॉर्थ इंडिया में अगर बीजेपी जरा सी फिसले तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर सकती है। उसका जो ओरिजिनल वोट बेस है वो आज भी इंटैक्ट है, थोड़ी कमी उसमें आई है, बस ये मेरा कहना है। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज कांग्रेस जिस दशा में है, उसके चाहने वाले जो भी हों, मतदाता हों या सहयोगी दल हों, मुझे एक शेर याद आता है, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं देते। कांग्रेस की हालत इस वक्त ऐसी है कि जो साहिल पर बैठे हुए तमाशाई हैं, वो कांग्रेस को डूबते हुए देखते रहते हैं, अफसोस तो करते हैं लेकिन इमदाद देने नहीं आते। लेकिन कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है कि वो अपने पैर समेटते हुए, अपने सिकोड़ते हुए दूसरों के साथ मिलकर अगर इस लड़ाई को लड़ने जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में इसके अलावा विकल्प क्या है कांग्रेस के पास। अगर वो इससे ज्यादा सीटों पर लड़ती है और फिर हम चुनाव परिणाम के बाद यही टेबल लेकर बैठ जाएंगे कि 400 सीटों पर लड़ी और 100 पर जीती, इसकी बजाय दक्षिण के तमाम राज्यों में जो इस वक्त उसको ठीक लग रहा है मामला, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहां से उसके लिए फील गुड टाइप के कुछ फैक्टर आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी जो चुनाव हुए उसमें 10 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले बीजेपी की तुलना में, 10 लाख से अधिक वोट। कुल मिलाकर अगर इस रणनीति पर कांग्रेस चलती है और सहयोगी दलों को इतना अवसर वो देती है, इतनी गुंजाइश वो देती है, तो मुझे लगता है ये इंडिया गठबंधन कुछ लड़ाई में आता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि भी चुनाव में समय है, दिन घंटे ही मानना चाहिए। 22 जनवरी के बाद देश का क्या नजारा होगा वो देखने की जरूरत है। अभी सीटों के बंटवारे पर जब गठबंधन के दल टेबल पर बैठेंगे, असली अग्नि परीक्षा तो तब होगी। भले कांग्रेस जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उसके लिए मन बना चुकी हो, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में रार छिड़ी हुई है, जिस तरह बिहार में भी चुनौती है, महाराष्ट्र में चुनौती है सीटों के बंटवारे की, असली तस्वीर तब सामने आएगी। जो कार्तिकेय कह रहे हैं, हो सकता है 300 सीटों तक कांग्रेस चली जाए, 280 तक चली जाए। उस मुकाबले के लिए 400 सीटों से ज्यादा बेहतर होगा वो 300 पर लड़े और 125 सीटें जीत ले, 100 जीत ले, पहले से दुगनी हो जाएंगे। और बाकी उसके घटक दल है, अगर वो कुछ सीटें ले आते हैं तो नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि फिलहाल अगर इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर सही है तो कांग्रेस का ये रणनीतिक कदम ठीक समझा जाएगा अभी। जी आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।